इस वक्त 1400 लोग जो है बलूचिस्तान के क्वारंटाइन सेंटर्स में मौजूद हैं, जिनमें ज़्यादा जो है किला अब्दुल्ला, चमन, जोब, पशीन में हैं। 225 जो है वो तफ्तान में हैं। बाकी 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 इतनी तादाद है। हम लोगों को इतनी बड़ी ये तादाद नहीं है इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में। ज़्यादा लोग जो है वो होम आइसोलेशन में हैं। उनको हम फराम कर रहे हैं, उनकी खाना पीना सारा, लेकिन ये है कि अक्सर लोग वो क्वारंटाइन में रहना नहीं चाहते। वो इस तरह के केसेस जो है ना प्लीज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और हम साथ ये उनसे गुजारिश भी करते हैं कि अगर उनके घरों में सफिशिएंट टेम्पल स्पेस है तो उनको अपने घरों में हम रहने दे रहे हैं। बहरहाल आपने जो एक कंप्लेन किया है इसका हम नोटिस लेंगे, ज़रूर देखेंगे। अगर कहीं कोई कोताही मौजूद है तो इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल एड्रेस करेंगे। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जितने क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में हैं, उनकी तमाम जो सहूलियात की ज़िम्मेदारी है ये हमारी है। 71 हमने आइसोलेशन फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की हैं अब तक, और उनमें भी कम है। अभी FJ में टोटल 20-25 लोग हैं, और इतने ही जो है आपके शेख ज़ैद हॉस्पिटल में हैं। बाकी सारे लोग जो है होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने हमें लिख कर दिया है, हमारी RRT की टीमें उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई बड़ा कोई इशू है नहीं। बाकी दूसरा आपने जो रिपोर्ट्स का कहा, मज़ीद हम लेबॉर्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक BMC में, एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। बीच में जो HR हमने बढ़ाया भी है, कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ा बीच में इस तरह का ज़रूर इशू आया था। काम जो है वहाँ स्लो पड़ गया था। फिर हमने डिसइंफेक्ट किया सारी मशीनों को, उसकी वजह से भी एक आध दिन जब मशीनों में टेस्ट कंडक्ट नहीं किए गए तो वो ओवर बर्डन सा एक हो गया। ये मसला जो है ना तकरीबन हल हो चुका है, और जो जहाँ पर भी इसी तरह की शिकायत है 11, 22 पे लोग अभी तक अमेरिका जो है ना जीत का दावा नहीं कर पा रहा है। जिस चाइना ने कहा कि 4 महीने के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद वुहान में या चाइना में कोरोना के केसेस ख़त्म हुए, उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, लेकिन अब वहाँ पर वापस केसेस नमूदार होना शुरू हो गए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हर हवाले से जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे तमाम उनकी सहूलियात सब कुछ बहुत बेहतर हैं, तसव्वुर से भी आगे हैं। वो भी अब ये दावा नहीं कर सके हैं कि वो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जीत गए, बल्कि सारी दुनिया ये कह रही है कि एक इनविजिबल एनिमी है, एक गैर मरई दुश्मन है, और उसका पता भी नहीं है। अब तक उसकी साख्त का भी पूरा नहीं पता चल रहा, ना कोई वैक्सीनेशन है, ना मेडिसन है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना अपनी साख्त बदल रही है, म्यूटेट कर रही है, और इम्कानात कवी हैं कि अगर कोई वैक्सीनेशन किसी मरले पे आ भी जाती है तब भी मुमकिन है कि कोरोना पे वो असर पजीर ना हो। यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि एक तरफ एक गैर मरई दुश्मन से मुकाबला है, उससे मुकाबला हम कर रहे हैं, करना है, और साथ साथ भूख से भी मुकाबला करना है, मामलात ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है। और हम यही कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अब लड़ना इसी अंदाज में है कि आप उसके तदारुक के लिए जो SOPs अवेलेबल हैं उन पर अमल दरामद करें, और फिर स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद भी यही था कि इस एनिमी के साथ रहते हुए मामलात ज़िंदगी भी हमने आगे बढ़ाना है, ताकि सिस्टम आपका कोलैप्स ना हो। साल चलता है, 1.5 साल चलता है, 2 साल चलता है, हू नोज़। तो अल्लाह करे कि वो दिन बहुत जल्द आए कि पूरा दुनिया इस बात का ऐलान करे कि वो कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जीत चुके हैं। अल्लाह करे कि सबसे पहले हम ही वो लोग हों जो ये बात फ़ख्रिया ऐलान कर सकें। लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हम कोरोना के मुकाबले में फतेहयाब तो नहीं हुए, बहरहाल जंग जारी है। इनकी हद तक फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला था, हमारे ऑब्जर्वेशन थे, उस पर रिजर्वेशन थे हमारे, और उनका डोमेन है, फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, उसने फ़ैसला किया है। और ट्रेन आ रहे हैं, SOP की ज़िम्मेदारी महकमा रेलवे उन्हों की ज़िम्मेदारी है, वो उस पर अमल दरामद करा रहे हैं। और ट्रेन और ट्रांसपोर्ट में इतना फ़र्क ज़रूर है कि एक ट्रेन में आप बोगियों में एक टीम उसको ये टास्क देते हैं SOPs पे अमल दरामद का, तो उसमें किसी हद तक मुमकिन है। जहाज़ों में उससे ज़्यादा आसान है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये मतलब है कि पूरे बलूचिस्तान में ये मूवमेंट होगी, और एक एक वैन, एक एक बस, एक एक रिक्शा, एक एक टैक्सी, उसको मॉनिटर करना, उसको रेगुलेट करना, उस पर नज़र रखना, उस पर SOPs को अमल दरामद कराने का तंबी करना, नोटिस करना, ये मेरे ख्याल इतना आसान नहीं होगा। इसलिए जो है फिलवक्त हमारे इस पर ऑब्जर्वेशन है, हमने कोई फ़ैसला नहीं किया। सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, आगे जाकर इंशाल्लाह देखते हैं इस पर कोई अतमी फ़ैसला करेंगे।
24 घंटे करेंगे भी रश कम नहीं होगा, इससे कम वक्त करेंगे भी रश कम नहीं होगा। सिर्फ हम ताजिर बरादरी से की गुजारिश करते हैं कि ये 2 हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन हमने आपके मुतालबे पे, आपकी गुजारिश पे, आपके सहूलत के लिए हमने ये सारा कुछ रिलैक्सेशन आपको फराम किया। काश वो SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद कराते जिसकी उन्होंने कमिटमेंट की थी, तो आज टाइम एक्सटेंड करना वाली मुश्किल नहीं होता। आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मुतालबात हैं और उनके जो कमिटमेंट है, आज उसको भी हम दरखोर एहतना ज़रूर गर्दानते अगर हमारा तजर्बा ताजिर बरादरी के साथ, ताजिर तंजीमों के साथ वो कोई अच्छा रहा होता। अब भी वक्त बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया हवाम और ताजिरों की सहूलत के लिए, वो SOPs में मुकम्मल अमल दरामद कराएं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट मुतमईन होगी। उनकी इस जिम्मेदारी को देखते हुए टाइम में एक्सटेंशन जो है कोई इशू नहीं, वो हम कर सकते हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू।